वहीं दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बुधवार देर रात पुष्टि की है कि विस्फोटक से लदी Hyundai i20 कार में मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी यानी कि उमर मोहम्मद ही था। कार के जो मलबे मिले हैं उसमें जो डीएनए प्राप्त हुआ है, शव का जो डीएनए टेस्ट किया गया, उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल 100% मैच हो रहे हैं और ऐसे में ये साफ हो गया है कि आतंकी उमर ने दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया है। स्पष्ट हो गया है जो सबूत पाकिस्तान मांगा करता था ये वही सबूत है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि देखिए कनेक्शन अब साफ तौर पर आ गया है सामने। डीएनए टेस्ट, डीएनए सैंपल्स जो है वो मैच हो रहे हैं परिवार के साथ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो ब्लास्ट था ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा था उस इरादे पर पाकिस्तान के, जैश के, लश्कर के, जो लगातार सामने आते रहते हैं। समय समय पर 20 घायल हुए थे इस ब्लास्ट में और ऐसे में जांच एजेंसियों को शुरू से ही ये शक था कि जो हमलावर डॉक्टर उमर है ये उमर ही था और उमर का कनेक्शन सीधे सीधे जैश से है, जिसने विस्फोट से ठीक 11 दिन पहले हमले में इस्तेमाल सफेद Hyundai i20 कार खरीदी थी। वह फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख हिस्सा है, प्रमुख सदस्य है। और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का जब जिक्र होता है वो तमाम जो किरदार है, चाहे वो शाहीन हो या मुजम्मिल हो, ये तमाम नाम सामने आते हैं। अल फला यूनिवर्सिटी का नाम अपने आप सामने आ जाता है, जहां पर भंडारण किया गया था, जहां से पकड़ा गया था अमोनियम नाइट्रेट को। और फिलहाल बताया जा रहा है कि जो प्रमुख सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। पुलवामा के संबूरा निवासी उमर के परिजनों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूछताछ भी की है। उनके जो रिकॉर्ड्स है वो खंगाले गए हैं। परिजनों के पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, उनके जो चैट्स है, उनके जो कॉल रिकॉर्ड्स है, सीटीआर, इन तमाम चीजों को ट्रेस किया गया है। उमर की मां और भाई ने डीएनए सैंपल भी दिए, जिसके बाद ये सैंपल्स का मिलान हुआ और जो सैंपल जो है पूरी तरीके से 100% सैंपल मेल खाए हैं। जो ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के मलबे से मिले हैं उन अवशेषों से इन्हें मैच किया गया और यह साफ हो गया कि उमर ही कार चला रहा था। लेकिन इशारा किसका था, मास्टरमाइंड कौन था, आका कौन है जो कि वहां से इशारा देकर, जो सिग्नल देकर के इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके का प्लान कर रहा था दिल्ली को दहलाने की। आपको साथ ही बता दें कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकस हो चुकी है और सुरक्षा एजेंसियों की दबिश से घबराकर हड़बड़ी में गड़बड़ी जो उमर ने की है, कार के साथ साथ खुद को भी विस्फोट में उड़ा लिया। सूत्रों के मुताबिक परिवार को पहले से ही यह पता था कि उमर कट्टरपंथी विचार का है, कट्टरपंथी हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस बारे में सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी, नहीं बताया। उमर का टर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर युकासा, जो कि एक संभावित कोड नेम है, आप देखिए UKASSA, और ऐसे में ये जो संभावित कोड नेम है अब इसको भी कहीं ना कहीं डिकोड जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। उसके साथ ही सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में अपने आकाओं के साथ ये उमर था। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 की यदि बात करें तो कुछ लोग भारत से अंकारा गए भी थे, यानी कि पूरी टीम के साथ लगातार कनेक्शन में था, उन आकाओं के साथ बातचीत में था, फिजिकली वहां पर पहुंचकर उनसे मीटिंग भी किया करता था। और ये शक भी अब जताया जा रहा है इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े गए अन्य संदिग्ध भी शामिल थे। अब ये जो फेहरिस्त है ये बढ़ती जा रही है, ये जो लिस्ट है ये बढ़ती जा रही है, जो कि सीधे सीधे टर्की जाते हैं। आप याद कीजिए पहलगाम का वो समय जब टर्की का विरोध किया गया था, टर्की को बॉयकॉट किया गया था, पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए, गोला बारूद देने के लिए, आर्म फोर्सेस में हेल्प करने के लिए। और ऐसे में अब देखिए टर्की का खुलकर जो सामने नाम आ रहा है, इसके बाद क्या कहेगा टर्की। उसी दौरान उनका ब्रेन वॉश टर्की के भीतर ही किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी पुष्टि के लिए नई दिल्ली स्थित टर्की दूतावास की अगर बात करें, एम्बेसी की बात करें, उसके संपर्क में है और सहयोग मांग रहा है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर मोहम्मद उमर कौन है। पेशे से डॉक्टर था ये और पेशे से डॉक्टर था, इसी वजह से किसी को शक भी नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है, पुलवामा का निवासी है। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में इसकी कार का इस्तेमाल किया गया। अब कार जो है लाल वाली भी सामने आ गई है। उमर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से
जुड़े होने का भी शक जताया जा रहा है। और साथ ही पुलवामा में आरोपी डॉक्टर की मां और भाई से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा है कि कट्टरपंथी विचार का तो पहले से ही था, लेकिन इस बात की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को मां और भाई ने नहीं दी, जिसका लिहाजा, जिसका खामियाजा अब हम देख रहे हैं तस्वीरों में। जो दिल्ली की तस्वीर सामने आई, देखिए भागते दौड़ते लोग जो है ये नजर आ रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब ये कहीं ना कहीं ब्लास्ट हुआ होगा। किस तरीके से लोग वहां पर घबराए होंगे, किस तरीके से लोगों के बीच में डर का माहौल होगा, अफरा तफरी का माहौल होगा, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। लेकिन ये जो टेरर मॉड्यूल है, जो ये आका चला रहे हैं, ये उन्हें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। अब डॉक्टर की जो टेरर टीम है उससे भी आपको अवगत करा देते हैं। डॉक्टर सज्जान सज्जाद और देखिए डॉक्टर आदिल अहमद, निवासी अनंतनाग है, ये अनंतनाग का निवासी है। मुजम्मिल गनई जो कि पुलवामा का रहने वाला है, और यही वो व्यक्ति है जो कहा जा रहा है कि इस वक्त कमांडिंग टीम में था और ये कहीं ना कहीं लीड कर रहा था। डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ के निवासी है, यहीं से बुक किया गया है इन्हें। परवेज अंसारी की बात करें, टेरर टीम का ये भी हिस्सा है। अहमद मोहिउद्दीन की बात करें, हैदराबाद से सीधे कनेक्शन आ जाता है। और ये सज्जान अहमद की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से खुद को दूल्हे की तरह पेश कर रहा है, लेकिन हरकतें जिस तरीके से भारत के विरोध में कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इसके कनेक्शन किस तरीके से, इसके जो तार है टर्की, पाकिस्तान, इन तमाम जो गतिविधियों में हम देख रहे हैं। और अब देखिए ये जो ग्राफिक्स आपके सामने हमने रखी है, आतंक की डॉक्टर शाहीन शाहिद का कनेक्शन कैसे है। देखिए मुजम्मिल के साथ कनेक्शन में थी, गाड़ी का जो इस्तेमाल हुआ, वहां से हथियार भी बरामद हुई। लखनऊ की निवासी है, हथियार बरामदगी वाली गाड़ी में AK-47 भी मिला था। और देखिए सीधे सीधे आपको बता दें कि जिस मंदिर में, जिस जगह पर कई अवशेष भी पाए गए, जैन मंदिर जो कि लाल किले के पास सटा हुआ है, वहां पर भी कई ऐसी चीजें मिली हैं जो कि शाहीन शाहिद को भी कनेक्ट करती है। और